अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग में आपके साथ हम दो केसेस पे बात करेंगे। एक तो डस्का में होने वाला बड़ा ही अंदरनाक केस सामने आया था, जिसमें वो कहते हैं कि सफाकियत की तमाम तर हदों को अबूर किया गया और हवा की बेटी को एक बार फिर वो जुल्म का निशाना बनी कि इंसान की रूह कांप जाती है, जिसमें मैं कल बड़ी डिटेल्स में आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं। आज उस पर भी बात करेंगे। डस्का में होने वाले जो बहू का खत्म बहू को किया गया सास और नंद की जानिब से, उस पर बात करेंगे। उसमें कुछ नई डिटेल सामने आ गई हैं और उस बच्ची के जो 26 साल जोहरा थी, उसके वालिद का इंटरव्यू भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और साथ ही साथ कराची में एक बहुत दर्दनाक किस्म का केस सामने आया है कि एक माँ को अपने मासूम बेटे के सामने ख़त्म कर दिया गया और वो अपने ही उन जो है कि कहते किसी के ऊपर एहसान करो तो उसके शर से बचो। वो 1 लाख रुपए की उसने रकम दी अपने जानने वालों को या रिलेटिव्स को, और उसके बाद जब उसको तकाजा उसने किया, वो लेने गई, उसको बुलाया गया और वहीं पर ही बेटे के सामने ख़त्म करके बेटे को वापस घर भिजवा दिया गया। ये बड़ा ही दर्दनाक किस्म का केस सामने आया। इन दोनों केसेस पे हम आज के इस वीलॉग में बात कर रहे हैं। और पहले हम रख लेते हैं जी जो डस्का वाला मामला हुआ है, उसमें आपके सामने थोड़ी डिटेल में रख देता हूं कि डस्का में हुआ क्या था। डस्का में जी ये एक वाक़या पेश आया है जहां पे कोटली मरना है, वहां पर ये गांव है वहां का। वहां पे एक जोहरा नामी खातून रहती है जिसकी शादी 4 साल कबल यहाँ के एक शख्स कदीर नामी शख्स से हुई थी और इसका ताल्लुक गुजरांवाला से है। गुजरांवाला से ताल्लुक रखती है और इसके वालिद जो है वो पुलिस में ASI है और 4 साल कबल शादी हुई और उसके बाद ये जो ख़ानदान है यहाँ पर रह रहा था। तो इसमें 1-2.5 साल का बेटा था और उसके अलावा अभी ये 7 माह की हामला भी थी। 1 माह कबल ही ये वहाँ से बैरून मुल्क से वापस आई है, क्योंकि इसके शौहर जो है वो बैरून मुल्क रहते हैं। और 1 माह के अरसे के दौरान इस सास और बहू का वो कहते हैं कि आपस में को कहते हैं कि ठन गई और उसके बाद इन्होंने इस को ख़त्म कर दिया। बेचारी को ख़त्म करने के बाद उसके जो हैं वो टुकड़े हैं बोरियों में बंद किए और बंद करने के बाद गंदे नाले में जो नहर करीबी थी वहाँ पर बहा दिए और बहाने के बाद जो है पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगी। अब वालिद है वो ज़ाहिर है जब अपना प्यारा किसी दर्द में होता है तो आपको अंदर ही अंदर बेचैनी ज़रूर होती है। तो वालिद ज़ाहिर है परेशान हुए और उन्होंने फौरी तौर पर जो है बेटी को फ़ोन करना चाहा कि चलो मैं बेटी की खैरियत लेता हूँ कि क्या हाल चाल है, खैरियत से है। तो बेटी का आगे से कोई राब्ता नहीं हो रहा। वो मुसलसल कोशिश करते रहे लेकिन कोई राब्ता नहीं हुआ। जब राब्ता नहीं हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने वो अपनी बेटी के गुजरांवाला से डस्का सियालकोट में आ गए, अपनी बेटी के घर आए और आकर जब उन्होंने अपनी बेटी से मुतालिक जानना चाहा तो बताया गया कि वो तो आपकी तरफ गई है, गुजरांवाला में आपसे मिलने गई है। अब वालिद ने पूछा कि उसने मुझे बताया नहीं, वो अचानक मिलने चली गई है। और जब उसने देखा कि उसका नवासा 2.5 साल नवासा वहां पर ही खेल रहा है तो उसकी जो बेचैनी है वो परेशानी बढ़ने लगी। अब उसने उसे इस्तफसार किया, जाहिर है वो भी पुलिस वाला है, वो भी जानता है, उसका भी पाला पड़ता रहता है लोगों से। उसने जब इनसे सवाल जवाब किए तो जाहिर है ये को मुतमिन ना कर सकी। तो उसके बाद उस वालिद बेचारे ने, उस मजलूम बाप ने अपनी बेटी के अगवा का मुकदमा अपने ससुरालियों के खिलाफ करवा दिया, उस खातून के ससुरालियों के खिलाफ करा दिया। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उसमें जो घर की खवातीन हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद मालूम ये हुआ कि इन दोनों खवातीन ने उसे पहले ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद उसकी जो है वो टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद बोरी में डाले, बोरी में डालने के बाद उनको नहर में बहा दिया। फिर इन्होंने उस जगह की निशानदही की, वो गंदा नाला जहाँ पर मौजूद था। उस निशानदही करने पर पुलिस रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची और पहुँचने के बाद वो बाकियात जो है वो ढूंढ लिए और दोनों जो बोरी के टुकड़े थे, वो बोरियां थी या गट्टू थे, वो वहाँ से निकाले और निकालने के बाद वो यहाँ पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए और यूं ये केस जो है वो सॉल्व हो गया। अब वालिद ने ये बताया है, जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम जोहरा है और वो ससुराली उसके साथ लड़ते झगड़ते थे और तशद्दुद का निशाना बनाते थे और वो भी बैरून मुल्क अपने खाविंद के साथ मुकीम थी। वो 1 माह कबल ही वापस आई थी, लेकिन ससुरालियों ने उसे मारा पीटा और मारने पीटने के बाद उसे ख़त्म कर दिया है और हमारे साथ जो है वो सख्त ज़्यादती हुई है और वो
आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उनकी बेटी को इस तरह बेदरिंदगी के साथ जो है वो मारा गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना भी जालिम हो सकता है। अब पुलिस जी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके जो चालान है वो तैयार किया जा रहा है, उनके जो फ्राजिक है वो भिजवा दिए गए हैं, रिपोर्ट्स जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है और तमाम तर जो एविडेंस है उसको इकट्ठा कर रही है, और ताकि इन दोनों औरतों को सख्त से सख्त सजा दिलवाकर जो है कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और आइंदा ऐसा भी किसी भी खातून के साथ जुल्म ना हो, ताकि इन्हें इबरत का निशान बनाया जा सके। अब आ जाए जनाब, हम अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो है कराची से। और ये कराची नेशनल हाईवे गखर फाटक है जी, वहां पर एक खातून की 7 रोज पुरानी जो है वो कहते हैं कि जी बॉडी मिलती है, और पुलिस के मुताबिक जो उसकी शनाख्त हुई है वो रुकैया के नाम से हुई है, जो इत्तेहाद टाउन की रिहायशी थी और शादीशुदा खातून थी। और उसकी जो लाश को रिश्तेदारों ने अपने तौर पर कोशिश करके ढूंढ निकाला है, ये बताया गया है। पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि जो रुकैया है उसके शौहर ने अहलिया रुकैया की गुमशुदगी और ख़त्म किए जाने की धमकी की दरख्वास्त इत्तेहाद टाउन थाने में पहले ही जमा करा रखी है, और जिसमें रुकैया के शौहर इजरार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरी बीवी ने अपने रिश्तेदार को 1 लाख रुपया कर्ज की रकम दी थी, जिसकी वापसी के मुतालबे पर कुलसूम और उसका शौहर कामरान नियाजी जो है वो उसको धमका रहे हैं। ये अपनी दरख्वास्त पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इस खातून पर और उसके हस्बैंड पर। अब जाहिर है पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या ये इल्ज़ाम सच है झूठ है, ये तो जाहिर है पुलिस ने अब साबित करना है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद इजरार ने मजीद ये इल्ज़ाम लगाया कि जी कामरान नियाजी के भाई सरफराज और साले वसीम और मोहम्मद नवाज ने उनकी अहलिया को जो है वो धमकाया था। ये उन्होंने मजीद एलिगेशंस उन पर आयद किए हैं। वो बताते हैं कि शौहर ने यह भी कहा था कि कुलसूम ने रुकैया को पैसे बल्दिया मुहाजिर कैंप आकर लेने का कहा, और मेरी बीवी अपने 12 साल बेटे अब्बास के साथ वहां पर पैसे लेने गई थी, ये उन्होंने ये भी बताया। फिर दरख्वास्त में इजरार ने मजीद कहा कि कुलसूम और उसके भाइयों, शौहर और देवर ने रुकैया पर तशद्दुद किया, जबकि मेरे बेटे को उन्होंने एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया। ये वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं अपनी दरख्वास्त के जरिए। फिर वो बताते हैं कि कामरान नियाजी ने बेटे से कहा कि तुम्हारी माँ को हमने ख़त्म कर दिया है और तुमने अगर किसी को बताया तो तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये पुलिस में जो उन्होंने दरख्वास्त दी है उस दरख्वास्त में उन्होंने मज़ीद मौक़िफ़ लिया है, ये उनका इल्ज़ाम है। ज़ाहिर है ये वो इल्ज़ामात हैं जो अभी जो ट्रायल ऑफ होना है या कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पर जाके इन्होंने साबित भी होना है, क्योंकि दरख्वास्तें इस तरह की बड़ी आती हैं और उसके बाद उन दरख्वास्तों के ऊपर शवाहिद ना होने की वजह से वो जो है वो मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। लेकिन ये वो तमाम तर इल्ज़ामात हैं जो अपनी दरख्वास्त में FIR करवाने के लिए वो लगवा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि कामरान नियाजी ने मेरे बेटे को मेरी बहन खालदा के घर छोड़ने आया, तो मैंने उससे अपनी बीवी से मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि वो पैसे लेकर तुम्हारी बेटी के घर मंगू पीर गई है, ये उन्होंने कहा। जो रुकैया के शौहर ने कहा कि जी मैं गाड़ी चलाता हूँ, 4-5 दिन बाद वापस आता हूँ तो बीवी घर पर नहीं थी, बेटा परेशान और खौफजदा था, पूछने पर उसने मुझे इस सारे वाक़े का बता दिया। ये अब कहानी जो है सामने आई है। ज़ाहिर है अब मुझे नहीं मालूम कि उसके घर में कोई और लोग थे या नहीं, इतने दिन से खातून गायब थी, तो फिर ये खामोशी क्यों रही। फिर बेटा इतना खौफज़दा था कि उसने बाप से कुछ भी नहीं बताया, या फैमिली वालों को या किसी बहन को या किसी और को। तो ये वो सवालात हैं जिसको अभी हल होना है। ये इब्तदाई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है तो ये वही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा जो है वो थाना इत्तेहाद टाउन में दर्ज किया जा रहा है, और इसको जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी मुल्ज़िम मुलव्विस हुआ उसको करार वाक़ई सज़ा भी दी जाएगी। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।